नो यू पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी किताब की संक्षिप्त प्रस्तुति जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। द पावर ऑफ हैबिट। यह किताब हमारी आदतों की गहराई को समझने में मदद करती है और बताती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ सकती है। सच में सोचिए, हर दिन हम कितनी बार अपने काम को बिना सोचे समझे बस एक आदत के तौर पर करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारा हर कदम हमारी आदतों से प्रभावित होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारी आदतें गलत दिशा में जा रही हों तो क्या होगा, और अगर हम इन्हें बदल लें तो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? ये सवाल और उनके जवाब चार्ल्स डग ने अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में दिए हैं। इस किताब की खास बात यह है कि इसे समझना बहुत आसान है और इसे हम सभी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हमने इस पूरी किताब को 6 अध्यायों में बांटा है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके और अपनी आदतों को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर सके। अब चलते हैं पहले अध्याय की ओर। पहले अध्याय में लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि आदतें कैसे बनती हैं। हर आदत के पीछे 3 मुख्य तत्व होते हैं: संकेत, दिनचर्या और इनाम। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, एक संकेत हमें उस काम को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। फिर हम उसे एक दिनचर्या के रूप में अपनाते हैं और अंत में हमें उससे कोई ना कोई इनाम मिलता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और वह काम हमारी आदत बन जाता है। मान लीजिए, हर सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं। यहां संकेत हो सकता है नींद खुलने के बाद का आलस्य। फिर आप चाय बनाते हैं और पीते हैं। यह आपकी दिनचर्या है। चाय पीने से मिलने वाली ताजगी आपका इनाम है। लेकिन अगर यही आदत नुकसानदायक हो, जैसे जंक फूड खाना, तो इसी आदत चक्र को समझकर हम इसे तोड़ सकते हैं और इसे नई बेहतर आदत से बदल सकते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारी ज्यादातर आदतें अनजाने में बनती हैं। हम सोचते हैं कि हम हर चीज अपने कंट्रोल में करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आदतें ही हमारे फैसले लेने के तरीके को प्रभावित करती है। अगर हम सही आदतें चुनें तो हमारा जीवन सकारात्मक बदलाव से भर सकता है। अब इस पहले अध्याय के बाद अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे किसी आदत को बदला जा सकता है और क्या-क्या कदम इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। ऑफिशियल इंस्पायर्ड के साथ बने रहिए, क्योंकि हर अध्याय में हम आपको और गहराई में ले जाएंगे। आदतों की ताकत, भाग दूसरा, अध्याय 4, आदतें और हमारा दिमाग। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह उठते ही ब्रश कैसे कर लेते हैं, वो भी बिना कुछ सोचे? या फिर कैसे आप एक जाने पहचाने रास्ते पर गाड़ी चला लेते हैं बिना ध्यान लगाए? ये सब आदतों की ताकत है और इसका गहरा रिश्ता है हमारे दिमाग से। इस अध्याय में लेखक हमें ले चलते हैं हमारे दिमाग के उस हिस्से की ओर जिसे कहा जाता है बेसल गैंग्लिया। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग पूरा ध्यान देता है, लेकिन जैसे जैसे वही काम बार बार दोहराया जाता है, वह काम हमारे बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाता है और एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया में बदल जाता है। यही कारण है कि हम रोजमर्रा के कई काम बिना सोचे करते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया फायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदायक भी। अगर किसी को तनाव के समय जंक फूड खाने की आदत है, तो उसका दिमाग हर बार तनाव में उसी ओर बढ़ने लगता है। यही वजह है कि बुरी आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। तो क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए पहला कदम है जागरूकता। लेखक कहते हैं, अपनी आदतों को पहचानो, उनका विश्लेषण करो। हैबिट लॉगिंग जैसी तकनीक से आप जान सकते हैं कि कौन सी आदत कब, कहां और क्यों ट्रिगर होती है। इसके साथ ही हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। एक महिला की प्रेरणादायक कहानी दी गई है जिसने सिर्फ सुबह 5 मिनट का ध्यान शुरू किया और उस एक सकारात्मक आदत ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। लेखक का संदेश साफ है, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। अध्याय 5, आदतें और समाज। अब बात करते हैं उस प्रभाव की जो आदतें सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर डालती हैं। सोचिए, अगर पूरे समाज में ईमानदारी और अनुशासन आदत बन जाए तो क्या होगा? लेखक कहते हैं, एक व्यक्ति की आदत पूरे समुदाय की सोच बदल सकती है। एक गांव की कहानी दी गई है।
जहां पानी की भारी किल्लत थी। लेकिन जब गांव वालों ने छोटी छोटी आदतें बदली, जैसे नल बंद रखना, वर्षा जल बचाना, तो पूरी संस्कृति ही बदल गई। ये बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, ये सांस्कृतिक परिवर्तन था। लेखक इसे कहते हैं सामाजिक प्रभाव का चक्र। जब एक व्यक्ति आदत बदलता है, तो उसके आसपास के लोग भी उससे प्रेरित होते हैं। जैसे एक परिवार में जब कोई एक्सरसाइज शुरू करता है, तो बाकी सदस्य भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, लेखक ने हमें गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन का उदाहरण दिया, जहां खादी पहनना सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो एक आदत थी जो आंदोलन बन गई। कंपनियों में भी आदतें अहम भूमिका निभाती हैं। जब कर्मचारी जिम्मेदारी और अनुशासन को अपनी आदत बना लेते हैं, तो कंपनी भी नई ऊंचाइयों को छूने लगती है। और जब कोई शहर अपराध से जूझ रहा हो, तो पुलिस की आदतों में बदलाव पूरे शहर की संस्कृति को बदल सकता है। लेखक हमें यही सिखाते हैं, आदतें केवल हमारी नहीं होती, वे समाज की आत्मा बन जाती हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि आदतें सिर्फ शारीरिक या मानसिक क्रियाएं, वे हमारी सोच, समाज और भविष्य सब कुछ बदलने की शक्ति रखती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे बड़ी आदतें बड़े बदलावों की शुरुआत बनती है और कैसे हम अपनी आदतों से इतिहास बदल सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी आदतों के प्रभाव को समझें और उन्हें सही दिशा में मोड़ें, तो हम न केवल खुद को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। एक सकारात्मक आदत पूरे वातावरण को सकारात्मक बना सकती है। तीसरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आदतों को बदलना सिर्फ व्यक्तिगत विकास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह समाज को बेहतर बनाने का भी एक सशक्त माध्यम है। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम न सिर्फ खुद की, बल्कि दूसरों की आदतों पर भी ध्यान दें और उन्हें बेहतर बनाने की दिशा में सहयोग करें। अब आगे बढ़ते हैं चौथे अध्याय की ओर। इस अध्याय में लेखक ने गहराई से बताया है कि आदतें हमारे दिमाग और सोचने के तरीके पर कैसे असर डालती हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं, तो वह आदत हमारे दिमाग के उस हिस्से में बस जाती है जो निर्णय लेने और सोचने की क्षमता को नियंत्रित करता है। सोचिए, क्या आपने कभी बिना सोचे कोई काम किया है? जैसे सुबह उठते ही ब्रश करना या परिचित रास्ते पर गाड़ी चलाना। यह सब हमारी आदतों की वजह से होता है। लेखक बताते हैं कि दिमाग का एक हिस्सा, बेसल गैंग्लिया, इन आदतों को कंट्रोल करता है। नई आदत बनने पर शुरू में हमारा दिमाग सतर्क रहता है, लेकिन दोहराव के साथ वह काम बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाता है और फिर वह क्रिया स्वतः होने लगती है। यह प्रक्रिया हमारे जीवन को आसान बनाती है, लेकिन अगर आदतें गलत हों, तो ये हमारे लिए हानिकारक भी बन सकती हैं। जैसे उदाहरण, अगर किसी को तनाव में जंक फूड खाने की आदत है, तो उसका दिमाग हर बार तनाव में वही आदत दोहराएगा और यही इसे बदलना इतना मुश्किल बनाता है। आदत बदलने की पहली सीढ़ी है जागरूकता। लेखक सुझाते हैं कि हम अपनी आदतों को ट्रैक करें, हैबिट लॉगिंग करें। कब, कहां और क्यों कोई आदत दोहराई जा रही है, इसे पहचानना बेहद जरूरी है। एक महिला की कहानी भी यहां प्रेरणादायक है, जिसने सिर्फ 5 मिनट ध्यान से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी सोच और बाकी आदतें बदल दी। लेखक बताते हैं कि आदतों का असर न सिर्फ हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर होता है, बल्कि यह हमारे भविष्य को भी तय करता है। अच्छी आदतें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, जबकि नकारात्मक आदतें हमें पीछे धकेलती हैं। अब हम बढ़ते हैं पांचवें अध्याय की ओर। अध्याय 5, आदतों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। आदतें केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, वे समाज और संस्कृति को भी आकार देती हैं। एक व्यक्ति की आदतें उसके परिवार, समुदाय, संगठन और यहां तक कि राष्ट्र को भी प्रभावित कर सकती हैं। लेखक बताते हैं, अगर एक समाज अनुशासन और ईमानदारी को अपनी आदत बना ले, तो उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। एक गांव की कहानी दी गई है, जहां पानी की भारी समस्या थी, लेकिन लोगों की आदतों को छोटे छोटे बदलावों से सुधारने पर पूरा गांव बदल गया। इसे लेखक सामाजिक प्रभाव का चक्र कहते हैं। एक व्यक्ति की सकारात्मक आदत पूरे समूह को प्रेरित कर सकती है। स्कूल में सफाई अभियान,
घर में पढ़ने की आदत, ऑफिस में समय पर काम, ये सब आदतें धीरे धीरे संस्कृति का हिस्सा बन जाती हैं। गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन एक उत्कृष्ट उदाहरण है। खादी पहनना एक आदत बना और पूरा राष्ट्र इससे जुड़ गया। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं तो पूरे समाज में बदलाव संभव है। अब चलते हैं छठे और अंतिम अध्याय की ओर। यह अध्याय इस किताब का सार है। लेखक बताते हैं कि आदतें कैसे हमारे रिश्ते, करियर और सोच को आकार देती हैं। हर आदत के 3 हिस्से होते हैं। पहला, संकेत। दूसरा, दिनचर्या। तीसरा, इनाम। अगर आपको शाम को स्नैक्स खाने की आदत है तो संकेत हो सकता है थकान या भूख। दिनचर्या, स्नैक्स खाना। और इनाम, संतुष्टि। अब अगर आप इस आदत को बदलना चाहते हैं तो संकेत को पहचानें और दिनचर्या को बदलें, जैसे कि स्नैक्स की बजाय फल खाना या ध्यान करना। इस प्रक्रिया को कहते हैं हैबिट सब्स्टिट्यूशन। लेखक यह भी बताते हैं कि इस बदलाव की प्रक्रिया में चुनौतियां आएंगी। कभी कभी हम वापस उसी बुरी आदत में लौट जाते हैं। इसे रिलैप्स कहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने हार मान ली। इसका मतलब है कि आपको और मजबूत होना है। एक व्यक्ति की कहानी भी दी गई है जिसने सिगरेट की आदत को छोड़ने के लिए तनाव को मैनेज करना सीखा, ध्यान, प्राणायाम से। अब सबसे जरूरी बात, सपोर्ट सिस्टम। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको प्रेरित करें तो आदतें बदलना आसान हो जाता है। इसके विपरीत, नकारात्मक संगति आपको पीछे खींच सकती है। धैर्य और निरंतरता, यही आदतों को बदलने की कुंजी है। और जब भी आप किसी नई आदत को सफलतापूर्वक अपनाएं, खुद को इनाम जरूर दें। लेखक अंत में कहते हैं, आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। अगर आप उन्हें बेहतर बनाते हैं तो आप न सिर्फ खुद का बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल नो यू को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक सामग्री लाते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।